डेविल की प्रेम कहानी। आज जिस घटना के बारे में मैं बताने जा रही हूँ वह साक्षी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। यह घटना साक्षी के साथ तब हुई जब वह अपनी दोस्त संध्या के भाई विदेश की शादी अटेंड करने गई थी। संध्या साक्षी की सबसे अच्छी दोस्त थी। जब से संध्या ने साक्षी को बताया कि उसका भाई शादी कर रहा, तब से साक्षी यही सोच जा रही थी कि वह कौन बदनसीब लड़की होगी जिससे विदेश शादी करेगा। यूँ तो विदेश हैंडसम है और एक कामयाब बिजनेसमैन भी, लेकिन वह अपने गुस्से के कारण बदनाम था। साक्षी को तो उसके सामने आने से भी डर लगता था। साक्षी उसे डेविल बुलाती थी। शादी में जाकर साक्षी को पता चला कि विदेश की दुल्हन डॉली है। डॉली के पिता शहर के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लेकिन जैसे ही डॉली मंडप पर पहुंचती है तब विदेश शादी के लिए मना कर दिया, क्योंकि डॉली का पहले से ही किसी के साथ अफेयर चल रहा था और इसका पता विदेश को शादी के दिन ही चला। डॉली के बारे में सुनकर सबके मुंह हुल्ले का हुल्ला रह गया। उस दिन उस मुहूर्त में विदेश को शादी करना ज़रूरी था। विदेश मंडप से बाहर आया और साक्षी का हाथ थाम लिया और बोला कि वह साक्षी के साथ शादी करेगा। इतना सुनकर साक्षी के होश उड़ गए। वो विदेश से बोली, मैं तो आपको ठीक से जानती भी नहीं, फिर आपसे शादी कैसे कर लूँ। इतने में विदेश जवाब देने के बजाय साक्षी को एक अंधेरे कमरे में ले गया। फिर विदेश ने लाइट ऑन की। उस कमरे के चारों तरफ दीवारों पर साक्षी की तस्वीरें थी, जिसे देख साक्षी के पैरों तले ज़मीन खिसक गए। उसने विदेश से पूछा, यह सब क्या है विदेश? मेरी तस्वीर आपके कमरे में क्यों है और कहाँ से आई? विदेश कुछ बोला नहीं, बस एकटक साक्षी को देखता रहा। विदेश ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुन साक्षी सन्न रह गई। विदेश बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ साक्षी, बेइंतहा प्यार। जिस दिन तुम्हें पहली बार संध्या के साथ देखा है उसी दिन तुम्हारे ऊपर दिल हार बैठा था। साक्षी अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले खुद लेने वाली लड़की थी। साक्षी ने विदेश से कहा कि मैं कोई बिजनेस डील नहीं हूँ जिसे आप ज़ोर ज़बरदस्ती हथिया लोगे। मैं साक्षी हूँ विदेश, और मैं अपना फैसला तब लेती हूँ जब मैं उसे लेना चाहती हूँ। साक्षी इतना कहकर कमरे से बाहर जा ही रही थी कि विदेश ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और वो वीडियो दिखाई जिसमें साक्षी निर्वस्त्र थी तथा उसे मीडिया में शेयर करने की धमकी दी और बोला, अब बोलो साक्षी, क्या अभी भी तुम मुझसे शादी करने के लिए इनकार करोगी? साक्षी का पूरा बदन पसीना पसीना हो गया था और अपनी सफ़ेद पड़ चुके चेहरे को विदेश की ओर घुमाकर सिर हिलाते हुए बोली, हाँ विदेश, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। साक्षी की बात सुनते ही विदेश के चेहरे में चमक आ गई और वह साक्षी का हाथ पकड़कर मंडप तक ले गया। विदेश अपने खड़ूस आवाज़ में पंडित को धमकाते हुए बोला, शादी के मंत्र शुरू करो। विदेश और साक्षी फेरे लेने लगे। फेरे पूरे होते ही विदेश साक्षी की मांग में सिंदूर भरा और पंडित जी बोले, शादी की रस्में पूरी हो गई। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। आप दोनों बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। विदेश और साक्षी सभी बड़े के आशीर्वाद लिए। विदेश साक्षी को वहीं मंडप में अपने परिवार वालों के साथ छोड़कर चला गया। जब साक्षी संध्या के साथ विदेश के कमरे में पहुंची तो विदेश को वहां ना पाकर उसके दिल को बहुत सुकून मिला। वह फौरन फ्रेश होने चली गई और कपड़े बदलकर सो गई। जब विदेश अपनी स्टडी से कमरे में आया तो साक्षी के सोते हुए मासूम चेहरे को देखकर विदेश साक्षी के सिरहाने आकर बैठ गया और प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। विदेश के ऐसा करने से साक्षी मासूम बच्चों की तरह नींद में मुस्कुराने लगी। साक्षी को ऐसा देखकर विदेश को ढेर सारा प्यार आने लगा। इसके बाद विदेश ने अपना तकिया और कंबल लिया और जाकर सीधे सोफे पर सो गया। विदेश ने भले ही शादी ज़बरदस्ती की थी, लेकिन उसके बाद उसने साक्षी के साथ किसी चीज़ को लेकर ज़बरदस्ती नहीं किया। विदेश साक्षी को नाज़ों से रखता था, जिसकी साक्षी ने कल्पना भी नहीं की थी। साक्षी को यूं लगा जैसे उसका सबसे खास सपना पूरा हो गया। धीरे धीरे विदेश साक्षी का प्रिंस चार्मिंग बन गया और दोनों खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। धन्यवाद।